नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 11th का लेसन नंबर 4 करा रहे हैं। तो इसमें हमने पहले इससे 20 क्वेश्चन से पहले करा रखे हैं और एग्जाम्पल भी करा रखे हैं। इससे पहले 2 वीडियो हमने अपलोड कर रखी हैं, तो आप वो देख लें तो बेस क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे लास्ट के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हमने, सभी क्वेश्चन तो नहीं कराए हैं, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? 10 की पावर 2n-1 प्लस 1 11 से विभाज्य है। तो ये गणितीय आगमन सिद्धांत में क्या होता है, कोई हमारा जो फॉर्मूला होता है, कोई थ्योरम होती है, कोई रिजल्ट होता है, उसकी सत्यता की जांच करते हैं हम। इसको हमें देखना है ना कि 11 से विभाज्य है, तो हमें इसकी जांच करनी है कि ये 11 से विभाज्य है भी कि नहीं है। तो इसमें कथन लिखते हैं हम। तो कथन का नाम इसमें पीएन होता है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है या थ्योरम है, इसका नाम हमने क्या रख लिया, पीएन, और ये हमने डैश लगा दिए। अब इसके यहां पर लिख दिया, तो ये आपका कथन हो गया है। इसे ना भी लिखें कोई बात नहीं है, तो कथन है हमारा। स्टेप क्या है इसके करने के? सबसे पहले n बराबर 1 रखते हैं, यानी कि 1 के लिए चेक करते हैं। तो सभी जगह 1 रखें, यहां पर भी 1 रखें, 2 × 1 -1। तो देखिए 10 की पावर 2 × 1 2 और -1, तो 10 की पावर क्या होगा, 2 - 1 1, तो 10 की पावर 1 और प्लस 1, तो ये है ही। तो सॉरी 11, ये तो क्या है, 11 से विभाज्य है, ये 11 से विभाज्य है। तो यहां लिख देंगे अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। पहला आपका स्टेप हो गया है। अगला स्टेप हमेशा फिक्स है, माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है, ये लिखेंगे हम। तो n की जगह k लिख लें आप, k लिख दिया। 10 की पावर 2k - 1 प्लस 1, भाई ये सत्य माना है हमने n बराबर k के लिए, तो ये क्या है, 11 से विभाज्य, तो इसके बराबर 11m लिख दिया। 11m का मतलब हो सकता है ये एक बार विभाज्य हो तो 11 × 1 हो सकता है, 2 बार विभाज्य होगा तो 11 × 2 होगा, 3 बार होगा तो ये होगा। अब हमें पता नहीं है, तो इसलिए 11m लिख दिया, यानी कि 11 से m बार विभाज्य होगा। उसके बाद क्या लिखते हैं, n बराबर k+1 के लिए देखते हैं हम। तो ये pk+1 लिख दिया। अब n की जगह k+1 रखिए, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो n की जगह k+1 रखा हमने, तो 2k+1 -1। अब 2 से अंदर गुणा कर दें, तो 2k + 2 -1। अब देखिए हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन 10 की पावर 2k - 1 है, तो मैंने यहां पर 2k - 1 तो ऐसे ही रहने दिया, और ये जो 2 फालतू पावर है तो 10 की पावर 2 से अलग कर दिया, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये इतनी घातें हैं, तो ये प्लस हो रही है 2, तो मैंने इसे अलग कर दिया है। अब ये क्या बचा, 100 हो गया। अब देखिए ये जो हमारा फंक्शन है इतना सा, हमने जब इसे सत्य माना है, तो यहां से इसका मान रख देंगे। इसका मान कहां से, यहां से, तो 1 इधर ले जाएंगे। तो यहां पर लिख दिया समीकरण 1 से 10 की पावर 2k - 1 बराबर 11m - 1। भाई 1 क्या होगा, ये 1 इधर चला गया, तो यहां से हमने मान रख देंगे यहां पर इसका 11m - 1। अंदर गुणा कर दो 100 से, तो ये 1100 हो गया, 1100m - 100 + 1, तो -100 है प्लस 1, तो -99। हमें तो 11 से विभाज्य दिखाना है, तो 11 कॉमन आ भी गया है, देखो, तो 100m - 9। अब किसी के मल्टीप्लाई में 11 है, तो वो क्या होगा, 11 से विभाज्य तो होगा ही। भाई किसी के भी गुणा में 11 है, तो 11 से विभाज्य तो हो ही जाएगा, तो यह 11 से विभाज्य है। अतः कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। अतः दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, ऐसा हम लिख देंगे। अगला 21 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। x की पावर 2n - y की पावर 2n, x + y से भाज्य है, यानी कि विभाज्य है। कथन मान लिया हमने, pn लिख दिया हमने, माने या ना माने, तो ये है कथन। फिर एक स्टेप क्या होता है, n बराबर 1 के लिए। अब 1 रखेंगे, 2 × 1 2, 2 × 1 2, तो x² - y², इसके गुणनखंड कर दें आप, क्या होगा, x + y × x - y। अब किसी के गुणा में x + y आ जाए तो क्या होगा, ये x + y से विभाज्य होगा, तो इसलिए कथन क्या हो गया, n बराबर 1 के लिए आपका सत्य हो गया है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या आता है, माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है।
तो इसमें सभी जगह के रख देंगे हम। तो x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k। अब देखिए जब हमने कथन सत्य मान लिया है, इसका मतलब हम ये मानना है कि ये x प्लस वाई से विभाज्य है। तो कितनी बार विभाज्य है पता नहीं, तो x प्लस वाई से m बार विभाज्य है। भाई अभी हमने बताया था एक बार विभाज्य होगा तो x प्लस वाई आएगा, 2 बार विभाज्य होगा तो इंटू में 2 आएगा। अब हमें पता नहीं कितनी बार विभाज्य है तो इंटू में m लिख दिया, तो ये आपकी समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं इसे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, n बराबर k प्लस 1 रखते हैं, तो k प्लस 1 रखते हैं सभी जगह। अब क्या होगा, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 2k प्लस 2, 2k प्लस 2। हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन में क्या है, 2k है, 2k है। तो क्या करेंगे, ये जो 2 पावर है फालतू, तो इसे अलग करते हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो x की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये गुणा में चला गया, घातें अलग अलग कर दी। ऐसे यहां पर भी y की पावर 2 अलग कर दें इंटू y की पावर 2k। अब होता क्या है कि ये जो समीकरण है एक सत्यमानी होती है, जहां इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो x की पावर 2k का मान निकाल लें, कैसे, ये वाला पद आपका इधर पहुंच जाएगा। तो x की पावर 2k बराबर क्या हो गया, m x प्लस वाई प्लस 2 y की पावर 2k। भाई y की पावर 2k इधर पहुंच गया। तो हमने यहां पर किसका मान रख दिया, भाई ये जो है मान उठाकर यहां रख दो, x की पावर 2k का मान वहां से निकाला है हमने समीकरण 1 से और यहां पर फिट कर दिया। ये इतना बड़ा, ये पूरा मान हमने यहां रख दिया, ये तो ऐसे ही उतारेंगे आप। अब अंदर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर लो, एम एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 2k, ये तो पहले से ही था। ध्यान से देखें इनमें वाई की पावर 2k कॉमन है, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की पावर 2k कॉमन आ गया, ये तो ऐसे ही उतर जाएगा। इसके गुणनखंड हो जाएंगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों पदों में क्या है, एक्स प्लस वाई कॉमन है, तो यहां क्या बचा, एम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई और वाई की पावर 2k। तो देखिए किसी के गुणा में एक्स प्लस वाई आ चुका है, तो क्या लिखेंगे, ये एक्स प्लस वाई से विभाज्य है, इसलिए कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। स्टेप फिक्स है बिल्कुल, अतः दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ये 22, हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 संख्या 8 से विभाज्य है, वही क्वेश्चन है, तो इसे 8 से विभाज्य करना है। कथन का नाम लिख लिया Pn, तो 3 की पावर 2n प्लस 2 और ये है ही कथन। फिर पहला स्टेप n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं, तो 1 रखा हमने सभी जगह, 1 रखो n की जगह, 1 रख दिया। तो 3 की पावर 2 इंटू 1 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, 3 की पावर 4, 8 1 जा 8 हो गया। अब देखिए 3 की पावर 4 क्या होगा 81, और 8 और 9 कितना हो गया 17, तो 81 माइनस 17, तो 81 में से 17 घटाओगे तो कितना बचेगा 64। अब 64 क्या होता है, देखिए 8 से विभाज्य करना था, तो 64 तो 8 से विभाज्य होता है, तो ये लिख दो, ये 8 से विभाज्य है। अब उसके बाद क्या करते हैं, यानी कि ये 8 से विभाज्य है, तो यहां लिख सकते हैं कि इसलिए कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। पहला स्टेप आपका हो गया। अगला स्टेप, ये हम मानते ही हैं अपने आप, माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है, माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है। तो यहां पर पूरे में k लिख दें, यानी कि n की जगह k लिख दिया हमने, तो k लिख दिया। अब देखो कथन n बराबर किसके लिए सत्य मान रहे हैं, हम k के लिए सत्य मान रहे हैं अगर हम, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 8 से विभाज्य है। अब ये कितनी बार विभाज्य है ये पता नहीं है, तो 8 m लिख दिया। भाई एक बार विभाज्य होता तो 8 गुणा 1 लिखते, 2 बार होता तो 8 गुणा 2 लिखते, तो हमें पता नहीं, तो 8 गुणा m लिख दिया। ये समीकरण 1 हो गई। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, n बराबर k प्लस 1 के लिए देखते हैं, तो यहाँ k प्लस 1 रख दें सभी जगह पावर में, k प्लस 1, भाई n की जगह k प्लस 1, k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1। अब 2 से अंदर गुणा करें, 2k प्लस 2 और ये प्लस 2 है ही। अब देखो ओरिजिनल फंक्शन में आपके पास क्या है जो हमने माना है सत्य, 3 की पावर 2k प्लस 2, तो 3 की पावर 2k प्लस 2 को अलग रहने दें और ये अलग कर दें, यानी गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो हमने इन्हें 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर ये लिख दिया। ये तो आपका 9 हो गया। इसका मान कहां से लाते हैं, जो समीकरण 1 होती है,
तो देखो समीकरण 1 से क्या आएगा, ये दोनों इधर जाएंगे तो 8m प्लस क्या बचेगा 8k, ये बचेगा 8m प्लस 8k और प्लस 9। तो यहां पर मैंने रख दिया, यहां लिख देंगे साइड में कि समीकरण 1 से किसका मान 3 की पावर 2k प्लस 2 का मान रखने पर ऐसा लिख देंगे। तो यहां पर इसका मान रख दिया हमने। 9 से अंदर गुणा कर दें 9 72 और ये आएगा 9 72 और 9 81, माइनस का 8k है माइनस 17 है। अब देखिए 72m तो अलग ही रहेगा, 72k में से 8k माइनस कर दें, क्या बचा 64k। 81 में से आप 17 माइनस करें 64। पूरी समीकरण में 8 कॉमन है, तो पूरी समीकरण में 8 कॉमन ले लिया, 8 आया। किसी के मल्टीप्लाई में 8 जब आ चुका तो ये क्या होगा 8 से विभाज्य होगा। अतः दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। अतः दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 था। हमने लास्ट एक क्वेश्चन लिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n संख्या 27 का एक गुणज है। बात वही है, 27 से विभाज्य है मतलब, तो ये 27 से विभाज्य है। कैसे कथन मान लो Pn, तो ये आपका Pn कथन हो गया, लिख दिया। नहीं मानना है तो ऐसे ही लिखा रहने दें। फिर पहला स्टेप क्या होता है n बराबर 1 के लिए देखते हैं, तो 1 रख दें। 41 की पावर 1, 14 की पावर 1, तो 41 माइनस 14 क्या बचा 27, तो ये तो बिल्कुल 27 का गुणज है, तो ये 27 का गुणज है। तो यहां पर वो लिख सकते हैं कि इसलिए कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है, ये मानते हैं हम, तो मान लिया हमने। n की जगह क्या लिख दें k, तो 41 की घात k माइनस 14 की घात k, इसे 27 का गुणज मानना है तो 27 का मतलब विभाज्य है। अब 27 का गुणज में मतलब एक बार है या 2 बार है, तो m बार लिख दिया। तो ये समीकरण क्या हो गई आपकी 1। अब हम यहां पर n बराबर k+1 के लिए करते हैं, तो कथन में n बराबर k+1 लिख दें और यहां पर भी k+1 लिख दें, तो आपका ये हो जाएगा 41 की पावर k+1 माइनस 14 की पावर k+1। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 41 की पावर k अलग कर दें और 1 अलग कर दें, 41 की पावर 1। ऐसे ही 14 की पावर 1 अलग कर दें, अलग कर दिया। ये जो मान है समीकरण 1 से इसका मान लाएंगे आप। इसका मान क्या आएगा, देखो 41 की घात k बराबर 27m प्लस 14 की घात k, तो हमेशा ऐसा करेंगे। तो इसका मान हम समीकरण 1 से जो हमने सत्य मानी होती है वहीं से निकाल कर रख देते हैं। तो कितना आया आपका 27m प्लस 14 की पावर k, तो यहां पर लिख दिया 27m प्लस 14 की पावर k। अब अंदर 41 से मल्टीप्लाई कर दें आप, सभी जगह मल्टीप्लाई हो गई। अब यहां पर तो ऐसे ही रहने दें। अब देखो इसे ऐसे समझें 41x और ये 14x, तो 41 में से 14 माइनस करेंगे 27 और ये x तो x की जगह रहेगा ही। अब इन दोनों में क्या है 27 कॉमन है आपका, तो क्या बचा 41m प्लस 14 की पावर k। हमारा मतलब है 27 की गुणा आ गई, तो ये 27 का गुणज है, तो यह 27 का गुणज है या विभाज्य है, कुछ भी कहता, यह 27 का गुणज है। इसलिए कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। अतः दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, ऐसा लिख देंगे। तो ये आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है। सभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं, इन्हें अच्छी तरीके से कर लें, एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन में से आपका आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।